नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। नया फुटेज आपने देखा, ये ब्लास्ट से ठीक पहले का है। अब आपको सीक्वेंस बताता हूँ, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे। 10 तारीख को जिस दिन अटैक हुआ, ये गाड़ी कनॉट प्लेस में घूम रही थी, ये गाड़ी मयूर विहार तक पहुंची। आप सोचिए, और उसके बाद ये गाड़ी लाल किले गई, 3 घंटे पार्किंग में रुकी और उसके बाद ये अटैक हुआ। क्या ये फिदाइन हमला था? अगर ऐसा होता तो भीड़ भाड़ वाली जगहों को टारगेट किया जाता। क्या ये अचानक एक्सीडेंटल जो है वो ब्लास्ट हो गया? इसकी भी तहकीकात जारी है। लेकिन जिस तरह से फुटेज सामने आई है मयूर विहार में, आप सोचिए, गाड़ी घूम रही है, गाड़ी कनॉट प्लेस में घूम रही है। हम सबको पता है 2005 और 8 में जब ब्लास्ट हुआ था, कनॉट प्लेस टारगेट था। लेकिन ये आत्मघाती हमला नहीं है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। अब आपको इसके आगे की फुटेज आप देखिए। पहली फुटेज 7:30 बजे एशियन हॉस्पिटल से निकल रही है, 8:13 पर बदरपुर पहुंचती है, 8:20 पर ये ओखला की फुटेज आई है नई, जिसमें ओखला में एक पोल्यूशन चेक करा रही है। 3:19 पर ये पार्किंग में एंटर और 6:42 पर कार की पार्किंग से बाहर आते हुए दिख रही है। और फिर 6:52 के आसपास ये ब्लास्ट हुआ। ये विजुअल है, ये पूरा सीक्वेंस है उस दिन का। आप सोचिए, तकरीबन 7:15 बजे गाड़ी दिल्ली की सीमा में घुस गई थी, लेकिन पुलिस सोती रही, उनको कुछ नहीं पता चला। करीब 10 घंटे के बाद ये ब्लास्ट हुआ। और ये एक्सीडेंटल ब्लास्ट है या इसने किया है, ये जांच की बात है। लेकिन इतना तय है कि ये आत्मघाती हमला नहीं था। तो फिर क्यों मर गया उमर भी, जब ये आत्मघाती हमला ही नहीं था? तो क्या ये एक्सीडेंटल इसको कहा जाए, या वो दूर फेंक रहा था तो वो भी चपेट में आ गया? इसकी तहकीकात जारी है। वो ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि आत्मघाती हमला नहीं था, क्योंकि अगर होता तो कनॉट प्लेस टारगेट क्यों नहीं होता? वहाँ टारगेट कर सकते थे। इसके अलावा टारगेट वो और भी मार्केट को कर सकता था, लेकिन वहाँ टारगेट नहीं किया गया। टारगेट किया गया लाल किले के पास, और टारगेट किया गया या टारगेट हो गया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये भागने की फिराक में था, हड़बड़ाहट में था, जो शुरुआती तौर पर पता चल रहा है। और शायद इस वजह से ब्लास्ट हो, क्योंकि जो मटेरियल मिला है उसमें जो कीलें होती हैं वो नहीं मिली हैं। यानी कि पूरी तरह से ये, एक तरह से कहा जाए, ये बॉम्ब जो था ये बना हुआ नहीं था। अब आपको बताता हूँ जो इसमें और खुलासे हो रहे हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये एक्सीडेंटल, इसको ज़्यादा मानकर किया जा रहा है, और ये भी मानकर किया जा रहा है कि आत्मघाती नहीं था। क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो इतनी हड़बड़ाहट में ये सब चीज़ें। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या एक्सीडेंटल इस तरह का ब्लास्ट हो सकता है? क्या किसी कोई गाड़ी टकरा गई? ऐसा तो कोई फुटेज नहीं है। तो फिर अचानक कैसे हो गया? क्या उसने कुछ उसको कुछ पता था कि इसमें कैसे ब्लास्ट हो सकता है? अब पहले मैं आपको बताता हूँ जो रिपोर्ट आई है इससे संबंधित, तभी आपको पूरी सीक्वेंस समझा जाएगा, आपको समझ में आएगा। ये एक रिपोर्ट आई है, जो रिपोर्ट है मिनिस्ट्री से आई है। इसमें लिखा है कि 9 तारीख को और 10 को जो रेड हुई थी, 3000 किलो एक्सप्लोसिव मिलता है। इसमें क्या था? डेटोनेटर थे, टाइमर था, और बॉम्ब मेकिंग मटेरियल थे ये सारे। अब सुनिए, और जो एक्सप्लोजन हुआ ये हुआ जी, अगर देखा जाए तो वॉज कॉज्ड पैनिक एंड डेस्परेशन ड्यू टू रेड्स। ये रेड हो रही थी, इस वजह से शायद पैनिक हो गया और ये एक्सप्लोजन। मतलब पुलिस का कहना है या एजेंसीज का कहना है जी, ये तो इतना डर गया, मतलब हम ये खुद ही गलती से विस्फोट हो गया। मतलब इसने विस्फोट नहीं किया, वो अपनी ये इसको मानकर चला जाए कि मतलब उसका कोई रोल नहीं है, मतलब वो विस्फोट नहीं करना चाहता, ऐसा एजेंसीज कह रही है। द एक्सप्लोजन डिड नॉट क्रिएट ए क्रिएटर। इसमें क्राटर नहीं था, क्राटर कहते हैं इसको, क्राटर। इसमें शार्पनर नहीं थे जैसे मैंने बताया, और प्रोजेक्टाइल्स भी नहीं थे, जो कि एक्सप्लोजन के लिए ज़रूरी होते हैं। 3 चीज़ें नहीं थी। एक ये बात, ये सिद्ध करने के लिए कि बॉम्ब पूरी तरह से बना हुआ नहीं था। दूसरी बात, ये आत्मघाती नहीं था, क्योंकि कनॉट प्लेस और तमाम जगहों पर ही घूमा, वहाँ भी कर सकता था, नहीं किया। तीसरी बात, अगर ये आत्मघाती नहीं था तो एक्सीडेंटल हुआ या ये इसकी चपेट में आ गया। अब एक्सीडेंटल है तो एक्सीडेंटल क्या हो सकता है, नहीं, एक्सपर्ट इसकी जांच कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि मेजर अटैक हैज़ बीन अवर्टेड, क्रेडिटेड टू पैन इंडिया अलर्टनेस। मतलब कि ये तो पैन इंडिया अलर्टनेस थी, इसलिए ये तो जो मेजर अटैक था वो अवर्ट हो गया। छोटा अटैक हुआ जिसमें 10 लोग मर गए। साहब, उनके परिवारों से पूछो जिनके लोग चले गए, वो इस दलील से क्या खुश होंगे? हमले हर जगह होते हैं, ठीक है, लेकिन जिसके घर का चिराग बुझता है उससे पूछिए कि उसको कितनी तकलीफ़ होती है। आप जो मर्जी बातें कहें, सच्चाई ये है कि एक शख्स, चाहे एक्सीडेंटल हो, चाहे उसने किया हो,
चाहे वो अपने आप को बचाने के लिए कर रहा हो, दूसरों को मारने के लिए कर रहा हो, लेकिन ये हमला हो गया, 10 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। इसको किसी भी तरह से छोटी कार्रवाई नहीं मानी जा सकती, कार्रवाई हुई है और इसको एजेंसीज़ को इस पर सोचना चाहिए। सारी इन्फॉर्मेशन अब एजेंसीज़ दे रही है, पहले आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती जब ये पूरी घटना हो रही होती है, जब ये पूरी प्लानिंग हो रही होती है। कभी आप कह रहे 26 जनवरी प्लान था, आपने क्या उस आरोपी को पकड़ लिया है? आपने जो बाकी डॉक्टर्स पकड़े हैं वो आपको बता रहे हैं कि उनका प्लानिंग क्या था। एक्सप्लोसिव्स ठीक है आपने पकड़े, लेकिन आपने ये भी घटना को आपको रोकना चाहिए था, लाल किले वाली को। अब आप कहेंगे इतने सालों में एक बार अटैक हुआ है दिल्ली में, ये कोई लॉजिक नहीं होता। सच्चाई ये है कि अटैक हुआ और इससे लोगों में दहशत फैली, पुलिस पर भरोसा उठा है। ये ठीक है कि हर पुलिसकर्मी, यही कहें कि जो दिल्ली के सीपी हैं उनका भी एक कार्यकाल होता है, वो भी कहते हैं हम अपनी तरफ से जितना बेस्ट कर सकते हैं हम कर रहे हैं, बाकी तो मैं रिटायर हो जाऊंगा, दूसरी फोर्स संभालेगी, दूसरा आदमी संभालेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि इसके इतर एक और भी स्टोरी है। पुलिस वाले कहते हैं हम गोली खाने के लिए नहीं आए हैं, टेररिज्म से निपटने के लिए स्पेशलाइज्ड यूनिट है, NIA है, दूसरी यूनिट्स हैं, वो क्या कर रही थी, या आर्मी है वो डील करे। हम पुलिस हैं, हम पुलिस तो छोटे मोटे काम ही करती है, छोटे मोटे क्राइम को कंट्रोल करती है, बड़े टेररिज्म वगैरह कंट्रोल करने के लिए आर्मी है। इस तरह की दलीलें भी कई लोग देते हैं और वो साफ कहते हैं कि हम गोली खाने के लिए फोर्स में भर्ती नहीं हुए हैं। लेकिन हरियाणा के DGP का एक बयान मैंने सुना, उन्होंने तो कहा कि हम लड़ाके हैं, हम मरने वाली बात जो मारने के लिए उतारू हैं हम लोगों की सुरक्षा के लिए, आपके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है लोगों की सुरक्षा करने की। लेकिन सवाल ये उठता है, इतना बड़ा देश है, फिर अधिकारी ये भी कहते हैं कि साहब अपनी तो सुरक्षा हो नहीं पाती, हम क्या देश की करेंगे, ये तो फॉर्मेलिटी है, चलिए जितना जो बेस्ट कर सकते हैं वो कर रहे हैं। इस तरह की दलीलें हम अक्सर सुनते हैं, ये एक अलग बात है। लेकिन इस वीडियो में मैंने आपको शुरुआत में बताया किस तरह से उसने एंट्री की। आत्मघाती नहीं लग रहा है शुरुआती तौर पर यह भी नहीं लग रहा है कि अगर आत्मघाती नहीं था तो दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया, तो खुद क्यों मर गया। तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंटल के ऊपर ज़्यादा फोकस एजेंसीज अभी तक कर रही है। ये अभी तक की रिपोर्ट है, ये हो सकता है कि आने वाले वक्त में सिचुएशन बदल। लेकिन सवाल ये उठता है, अगर एक्सीडेंटल है तो फिर तो ये थ्योरी पुलिस की बिल्कुल कामयाब हो रही है कि वो जो कह रहे हैं कि डर गया और इसने एक्सीडेंटल हो गया। सवाल ये है कि ब्लास्ट तो हुआ, लोग तो मरे, एक्सीडेंटल हो चाहे नॉन एक्सीडेंटल हो, एजेंसीज अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। मैं साफ साफ ये कह सकता हूँ, वो चाहे अब जो भी दलील दें, लेकिन सच्चाई ये है कि ब्लास्ट हुआ है, लोगों की जानें गई हैं, उसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब आपको बताता हूँ, अब तो डॉक्टर्स कई सारे पकड़े गए, डॉक्टर डैंग, लेकिन गाड़ी आप सोचिए इतनी जगह पर घूम रही है दिल्ली में, कोई पूछने वाला नहीं है। 7:30 बजे एशियन हॉस्पिटल घुस रही है, 8:15 बजे बदरपुर आ रही है, 8:20 पर ओखला के पास है और 3 घंटे तक पार्किंग में है लाल किले के अहाते में। किसी ने कुछ ध्यान नहीं दिया। पुलिसिंग किस लिए होती है? जो पुलिसकर्मी हैं, जो बीट कांस्टेबल्स हैं, जो SHOs हैं, जो और दूसरे अधिकारी हैं, उनका क्या काम है? कोई संदिग्ध, आपको क्या इस बात की ट्रेनिंग नहीं मिलती कि कोई गाड़ी इतने टाइम से खड़ी हुई है? आप पूछिए उससे, क्या आपको इस बात की ट्रेनिंग नहीं मिलती कि जो बीट कांस्टेबल्स हैं जिसमें वो बताते हैं कि कोई संदिग्ध आपको कैसे आइडेंटिफाई करे संदिग्ध को, ये सारी ट्रेनिंग मिलती है। लेकिन सच्चाई है साहब कि पुलिस की दलील भी होती है, वो कहती है हम टेररिज्म के लिए नहीं आए, इसके लिए तो स्पेशलाइज यूनिट है। इतने मास लेवल पर यूनिवर्सिटी से ये कहानी रची जा रही थी। और आपको एक और फैक्ट बता दूँ, ये यूनिवर्सिटी अब प्रकाश में आ रही है, अब तक तो कोई इसका नाम नहीं आ रहा था। अब सुनिए, 11 दिन तक ये गाड़ी वहाँ खड़ी रहती है, वहाँ कश्मीरी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं 40%। अब वहाँ से अगर आतंकी खेप निकल रही है तो आपको इतने टाइम के बाद पता चल रहा है। आप पैन इंडिया की बात ज़रूर करें, लेकिन सच्चाई ये बॉस, ब्लास्ट हुआ है। खैर, आप लोगों का इस पर क्या व्यू पॉइंट है बताइएगा। मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको 2-3 चीज़ें क्लियर की। पहला, पुलिस की भी दलीलें अपनी हैं और सच्चाई भी एक तरफ है। दूसरा, मैंने इस वीडियो में आपको सीक्वेंस बता दिया गाड़ी का। तीसरा, मैंने आपको बताया कि ये मयूर विहार और तमाम जगहों पर घूमी। चौथा, आपको ये बताया कि इसमें अब इन्वेस्टिगेशन में बात कहाँ तक पहुँची है, क्या ये दोबारा इस तरह की घटना नहीं होगी, क्या इसको कोई श्योरिटी लेगी सरकार, इस बारे में भी कोई इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। खैर, ये वीडियो किस लगी बताइएगा। धन्यवाद।